अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में और वेव्स की इकसाम कितनी हैं और कौन कौन सी वेव्स जो हैं वो किस किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं और उनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले वेव की डिफ़ाइन देखते हैं। वेव जो है हमारे पास, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस in the medium which causes the particle of medium to vibratory motion about their mean position in equal interval of time। वेव जो है वो किसी मीडियम में पैदा होने वाला खलल है और उस खलल के दौरान जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे या अपनी मेन पोजीशंस के ऊपर या नीचे इस तरह वाइब्रेट करते हैं और उनकी जो टाइम ऑफ वाइब्रेशन होता है वो हमारे पास इक्वल होता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल जो हैं वो अपनी वाइब्रेट करते हैं दो पॉइंट के दौरान। अब वेव्स की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स। उनमें सबसे पहली टाइप जो है वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी टाइप जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैकेनिकल वेव्स की अगर हम डिफाइन देखें तो मैकेनिकल वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे आप ले लें कि अगर मीडियम की ज़रूरत कहाँ पे होती है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि एक स्ट्रिंग है मेरे हाथ में और मैं स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ इस तरह मूव करवाना शुरू कर दूँ तो वेव्स पैदा होंगी? नहीं होंगी ना, क्योंकि हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग नहीं है। तो स्ट्रिंग में जो है वेव्स पैदा करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग का होना लाजमी है। लाइक कि हमने पानी के अंदर एक पत्थर फेंका है तो पानी के अंदर जो है वो वेव्स पैदा होने शुरू होंगी, लेकिन जब पानी ही नहीं होगा तो पानी के अंदर वेव्स कैसे पैदा होंगी? इसलिए ऐसी वेव्स जिनको प्रोड्यूस करने के लिए, जिनको पैदा करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स की डिफाइन हमारे पास क्या आ जाएगी? मैकेनिकल वेव्स, हमने कहा कि वो वेव्स जिनको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास मीडियम की जरूरत होनी चाहिए, ऐसी वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो द वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, ऐसी वेव्स जिनको पैदा करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास इसकी चंद एक एग्जांपल जो हैं, लाइक कि हमने बात की कि वाटर वेव्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास पानी का होना लाजमी है। स्ट्रिंग में जो वेव्स होती हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग का होना लाजमी है। तो वाटर वेव्स एंड स्ट्रिंग वेव्स, ठीक है जी। दूसरी हमारे पास इसकी जो टाइप थी, ये हमारे पास टाइप नंबर 1 थी। दूसरी इसकी जो टाइप है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। पहले में हमने क्या कहा कि ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे हमारे पास हीट एंड लाइट है, या साउंड वेव्स जो हैं, या हमारे पास रेडियो वेव्स जो हैं, या टेलीविज़न वेव्स जो हैं,
ठीक है। ये जितनी भी वेव्स होती हैं उनको गुजरने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफाइन क्या आ जाएगी, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स the waves which do not required which do not required any medium for their प्रोपेगेशन। ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल जैसे हमने कही कि लाइट एंड हीट। दूसरा हमने क्या कहा कि जो रेडियो वेव्स होती हैं हमारे पास, ठीक है जी, रेडियो वेव्स। तो ये कुछ ऐसी वेव्स होते हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो दोबारा इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या डिफरेंस है हमारे पास, कि वो वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है उनको मैकेनिकल वेव्स, और वो वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स की मजीद आगे दो इकसाम है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। तो पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल वेव्स हमारे पास क्या है कि हमने कहा दी वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। वो वेव जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है वो मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की मजीद स्टूडेंट दो इकसाम होती हैं, दो टाइप्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स की। पहली इसकी जो टाइप है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और दूसरी इसकी टाइप जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स। पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एक्चुअली में कौन सी वेव्स होती हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है ट्रांसवर्स वेव्स के मुकाबले में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो हमारे पास कहाँ पर पैदा होती हैं, लेट इट बी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को अगर हम डिस्कस करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स स्ट्रिंग के ऊपर भी पैदा की जा सकती हैं। सॉरी, स्ट्रिंग के ऊपर नहीं, हमारे पास जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर हम उसके एक हिस्से को एक सपोर्ट के साथ बांध लें और उसके दूसरे हिस्से को जो है वो हम हाथ में पकड़ लें और उसको हम टू एंड फ्रो मूव करवाएं, इस तरह आगे और पीछे हम अपने हाथ को मूव करवाएं, तो आपको आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो स्प्रिंग में जो स्प्रिंग के छल्ले हैं उसमें कहीं पर जो स्लिंग की जो छल्ले हैं वो पास पास होंगे और स्प्रिंग के कुछ हिस्से ऐसे हैं उनमें जो छल्ले हैं वो दूर दूर होंगे। मतलब कि उसमें कई जगह पर जो है वो छल्ले वो ज़्यादा करीब करीब, कहीं पर वो दूर दूर। तो ऐसी वेव्स जो हैं वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जैसे हमने कहा कि अगर हम स्प्रिंग के एक हिस्से को एक सपोर्ट के साथ बांध लें और दूसरे हिस्से को हम हाथ में पकड़ लें, तो उसको अगर हम टू एंड फ्रो मूव करवाना शुरू कर दें तो कई पोजीशंस पर उस स्लिंग के जो छल्ले हैं वो करीब करीब
ठीक है जी। जैसे हमने इसको एक स्प्रिंग हमारे पास था, हमने इसको हाथ से पकड़ के, इस तरह हमारे पास स्प्रिंग था, उसको हमने एक साइड से एक सपोर्ट के साथ अटैच किया और दूसरी साइड से हम इसको पकड़ के इस तरह टू एंड फ्रो मूव करवा रहे हैं। अगर आप इसको जब मूव करवाएंगे तो कुछ हिस्से जो हैं वो स्प्रिंग के, वो उसके जो शल्य हैं वो करीब करीब, और कहीं बार जो शल्य हैं वो दूर दूर होंगे, फार अपार्ट होंगे। तो वो हिस्से यहाँ पर हमारे स्प्रिंग के ये जो शल्य थे वो ज़्यादा करीब करीब हैं, उनको हम बोलते हैं कंप्रेशन। और यहाँ पर ये जो शल्य होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ये वाला हिस्सा, लाइक ये वाला हिस्सा, ये हमारे पास, इनको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो हमने इसको मूव करवाया था, ठीक है जी। टू एंड फ्रो जब हम इसको मूव करवाएंगे तो हमने बोला कि यहाँ पर ये जो शल्य वो ज़्यादा करीब करीब होते हैं, लाइक ये हमारा इतना सा पोर्शन, या हमारा यहाँ पर ये इतना सा पोर्शन जो है, या ये इतना सा पोर्शन हमारा जो था, यहाँ पर हमारे जो शल्य हैं वो ज़्यादा करीब करीब है। तो ये हमारे पास कंप्रेशन, ठीक है जी, ये हमारे पास कंप्रेशन और ये हमारे पास कंप्रेशन। और जिस जगह पर हमारे ये जो शल्य हैं वो ज़्यादा दूर दूर थे, उनको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। क्या नाम देते हैं उनको? रेयरफैक्शन का। अब एक्चुअली में यहाँ पर दो रेयरफैक्शन, ठीक है जी, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूसरी रेयरफैक्शन थी, दो रेयरफैक्शन या दो कंप्रेशन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, ये भी कंप्रेशन थी। दो कंप्रेशन या कोई से भी दो रेयरफैक्शन जो होती हैं, उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। इट इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है जी। अब एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा था, जब हम इस स्प्रिंग को यहाँ से इसको टू एंड फ्रो मूव करवा रहे थे, तो इस स्प्रिंग के जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी शल्य जो हैं, वो किस के अलोंग मूव कर रहे थे? अपनी मीन पोजीशन के अलोंग मूव कर रहे थे, या मीन पोजीशन से अप एंड डाउन मूव कर रहे थे। तो जब हमने इसको मूव करवाया, हमारे ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है वो एक्चुअली में आगे की तरफ जा रहे थे। हमें ऐसा फील हुआ कि ये जो हमारे रेयरफैक्शन है वो इस तरह, जिस तरफ हम इसको मूव करवा रहे हैं, ये उसी तरह ही मूव करते जा रहे हैं, उसी ही डायरेक्शन में, उसी ही सिमत में ये मूव कर रहे हैं। तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे थे अलोंग द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के अलोंग जो हमारे पास वेव्स मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती हैं, उन वेव्स को हम एक्चुअली में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ही सिर्फ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर हमारे पास क्या पैदा होते हैं? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पैदा होते हैं। और किसी भी दो कंप्रेशन के दरमियान या कोई भी दो रेयरफैक्शन हमारे पास जो हैं, उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ, और उसको डिनोट करते हैं लैम्डा की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डिफाइन क्या आ गई? दी वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अलोंग द मीन पोजिशन, के ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ, मतलब कि वस्ती पोजीशन के पैरेलल वो मूव करें, ऐसी वेव जो है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डिफाइन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी कि दी वेव्स इन विच particle of the medium, particles of the medium move back and forth along the direction of wave।
तो ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वेव की डायरेक्शन के अलोंग टू एंड फ्रो मूव करते हैं, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दूसरी हमारे पास मैकेनिकल वेव की जो टाइप थी वो थी ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में जो है वो क्या होता है, वो ट्रांसवर्स वेव्स कहाँ पर हम पैदा कर सकते हैं, एक्चुअली में हम इसी स्प्रिंग को जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के लिए। या आपके पास एक स्ट्रिंग हो, उस स्ट्रिंग को आपने एक सपोर्ट के साथ अटैच किया हो, अगर आप उस स्ट्रिंग के दूसरे सिरे को पकड़ के इस तरह ऊपर और नीचे, ठीक है जी, अप एंड डाउन मूव करवाना शुरू कर दें, तो वो जो स्ट्रिंग है वो आपको इस तरह से जो है वो नजर आएगा, अप एंड डाउन उसका जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो वेव्स हैं, उस वेव्स में मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो अपनी मेन पोजीशन की सतह से ऊपर और नीचे इस तरह मूव कर रहे होते हैं आगे की तरफ। तो ऐसी वेव्स जो हैं वो हमारे पास वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ट्रांसवर्स वेव्स, अच्छा कि हमने एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग के एक सिरे को जो है एक सपोर्ट के साथ हम अटैच कर दें, और ये हमारे पास उसकी कुछ मेन पोजीशन थी, लाइक के जब हमारे पास स्ट्रिंग जो है हमने उसको पकड़ के रखा हुआ है, जब आप इस स्ट्रिंग को इस तरह ऊपर और नीचे अपने हाथ की मदद से कि आपने इस स्ट्रिंग को पकड़ लिया और इसको ऊपर और नीचे इस तरह मूव करवाएं, तो वो स्ट्रिंग जो है वो इस तरह से आपको नजर आएगा कुछ, ठीक है जी। अब यहाँ पर इस स्ट्रिंग के कुछ हिस्से जो हैं वो अपनी मेन पोजीशन से ऊपर थे और कुछ हिस्से जो हैं वो अपनी मेन पोजीशन से नीचे हैं। तो वो हिस्से जो मेन पोजीशन से ऊपर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, ठीक है जी। और वो हिस्से जो अपनी मेन पोजीशन से नीचे उसको क्या बोलते हैं जी, वो आपके पास ट्रफ आ जाएंगे। जैसे ये हमारे पास अपनी मेन पोजीशन से नीचे था, ये हमारे पास ट्रफ होगा, ये अपनी मेन पोजीशन से डाउनवर्ड है, इसके तमाम पार्टिकल तो ये ट्रफ होंगे। और किसी भी दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, लैम्डा के इक्वल, वेवलेंथ के इक्वल। जैसे ये हमारे पास एक क्रस्ट है, यहाँ से लेकर दूसरी क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपने ये बात चेक की, ये नोटिस किया कि मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर मीडियम के जो पार्टिकल थे वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे थे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। जिस साइड को जो है वेव जा रही थी, मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो भी उसी अलोंग मूव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो अपने मेन पोजीशन से कुछ पार्टिकल ऊपर हैं और कुछ पार्टिकल जो है वो मेन पोजीशन से नीचे हैं। तो ऐसी वेव्स जो हैं जिनमें क्रस्ट और ट्रफ पैदा होते हैं, उन वेव्स को, वो वेव्स कौन सी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में ही क्रस्ट और ट्रफ पैदा होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं उनमें क्या चीज़ पैदा होती है, कंप्रेशन और रेफेक्शन। तो इसकी ट्रांसवर्स वेव्स की हमारे पास जो है वो डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि द वेव्स in which particles of the medium moves perpendicular to the वेव के इस ऐसी वेव जिनमें मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो अपनी मेन पोजीशन से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं।
मतलब कि जैसे ये हमारी मेन पोजीशन थी, इसमें क्रस्ट के जो जितने भी पार्टिकल हैं वो अपनी मेन पोजीशन से क्या है जी, वो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर है। क्रस्ट के जो है वो भी अपने मेन पोजीशन से क्या थे, वो परपेंडिकुलर हैं। और दूसरी बात जी, हमारी मेन पोजीशन से जितनी ये क्रस्ट जो है वो हाई होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, वो हमारे पास किसके बराबर, एम्पलीट्यूड